अगर हम डायबिटीज की बात करें तो इसके शुरुआती लक्षण कौन कौन से हैं? बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, बहुत जल्दी जल्दी पेशाब लगने लगता है, उसी हिसाब से भूख भी बढ़ जाता है। इंसुलिन एक दवा है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि दवा आप मुंह से नहीं लिया, आपने अपने स्किन में ले लिया। कि अगर लगातार 3 महीने तक अगर एक मात्रा में कोल्ड ड्रिंक पिया जाए तो लोगों को कम एज में ही शुगर होने का प्रॉब्लम होता है। प्रोटीन से ज़्यादा और फाइबर वाला डाइट लें, जैसे कि दाल, चना, मूंग और अंडा, चिकन, इस टाइप का जो जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। क्योंकि इस बीमारी का जड़ कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जो जम रहा है फैट है, चर्बी है। जो एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में 10 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। कई युवा मोटापा से पीड़ित हैं। लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीजों को अपनी आदतों में बदलाव कर ले और डॉक्टर से सलाह ले तो इन सभी चीजों से, सभी बीमारियों से हम बच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। और इस वक्त हमारे साथ प्रख्यात डॉक्टर, आपको बता दें कि सुभाष कुमार मौजूद हैं, जो कि डायबिटीज एंड ओबेसिटी केयर सेंटर के डायरेक्टर हैं और ये पिछले करीब 26 सालों से डायबिटीज के मरीजों का इलाज करते हुए आ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो सच टॉक्स में आपका बहुत स्वागत है। चूंकि हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं, मोटापे की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर ये बीमारी लोगों में क्यों हो रही है? देखिए, जैसा कि देखा गया है कि पिछले कुछ डिकेड्स में हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। हमारा जो खान पान है, फिजिकल एक्टिविटी है, वो भी काफ़ी घट गया है, जिसकी वजह से बॉडी में एक्चुअली कैलोरी इनटेक जिसको बोलते हैं, हमारा फूड कैलोरी डेंस हो गया। और इसकी वजह से वेट या मोटापा या कहें कि पेट के पीछे का जो चर्बी है, आप देखेंगे कि छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक ये प्रॉब्लम फैलता जा रहा है। और इसी वजह से हमारे यहाँ मोटापा और डायबिटीज़ दोनों की संख्या बढ़ते जा रही है, उससे संबंधित प्रॉब्लम भी बढ़ते जा रहा है। तो ये हमारे एक्चुअली देखा जाए तो डेली रहन सहन, खान पान, एक्सरसाइज और सबसे इम्पॉर्टेंट टेंशन, ये सब का कॉम्बिनेशन है। जी, अगर हम डायबिटीज की बात करें तो इसके शुरुआती लक्षण कौन कौन से हैं? कि शुरुआत में तो देखा जाए तो समय पर ये बीमारी पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि इसके लक्षण कोई बहुत मेजर नहीं होते, हल्का कमजोरी लगना, थकान लगना। लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ते जाता है, शरीर पे इसका प्रकोप बढ़ते जाता है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, बहुत जल्दी जल्दी पेशाब लगने लगता है, उसी हिसाब से भूख भी बढ़ जाता है और वजन अचानक से कम होने लगता है। तो ये एक लक्षण है जिसको लोग समझ सकते हैं। लेकिन बहुत शुरुआत में शायद इस बीमारी को पकड़ना मुश्किल है। बिना जांच पड़ताल के, बिना खून जांच किए हुए हमें पता ही नहीं चलता है इसके बारे में। इंसुलिन एक दवा है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि इसे लेना कैसे है। तो इसका सही तरीका क्या है? हाँ, बहुत तरह के मिथ हैं लोगों के दिमाग में इंसुलिन के प्रति। चूँकि साइंस काफ़ी एडवांस हो गया है, तो इंसुलिन एक बहुत सरल मेडिसिन है, लेकिन सबको ज़रूरत नहीं होती। खास करके उन लोगों में जिनके शरीर में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रहा होता है, या फिर उनके शरीर में कोई संक्रमण या इन्फेक्शन हो, या बहुत वजन घट गया हो, तो एक थोड़े समय के हिसाब से इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है। ये टाइप 2 के बारे में है। लेकिन टाइप 1 जिनको बीमारी होती है, उनमें बिल्कुल इंसुलिन नहीं होता। ऐसे कंडीशन में उनको रेगुलर इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। और अभी जो इंसुलिन है वो बिल्कुल आसान तरीके से है, उसको लेने में ना दर्द होता है, ना पता चलता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि दवा आप मुंह से नहीं लिया, आपने अपने स्किन में ले लिया। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और अभी 29 जुलाई को वर्ल्ड इंसुलिन डे है, क्योंकि इस दिन ही इंसुलिन का डिस्कवरी हुआ था। जी, कई लोग ऐसे हैं जो कि जो दवाएं हैं काफ़ी महंगी आती है, इसकी वजह से कई लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते। तो इसका कोई सस्ता दवाओं का तोड़ है क्या? नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। लोगों को लगता है कि डायबिटीज़ है तो हमारे इलाज में बहुत खर्च होगा। एक्चुअली ये बिल्कुल हमारे, जैसा कि मैंने बताया, खान पान से संबंधित बीमारी है। और अगर कोई व्यक्ति जिनको डायबिटीज़ काफ़ी सालों से भी हो तो कोई बात नहीं, अगर अपने खान पान को ध्यान से कंट्रोल कर पाएँ, कैलोरी जिसको हम बोलते हैं, या ऐसा खाना जिसको खाने से डाइजेस्ट होकर शुगर ज़्यादा मात्रा में खून में पहुँचे, उसको अगर हम ध्यान से रोकें, उसके जगह हम प्रोटीन से ज़्यादा और फाइबर वाला डाइट लें, जैसे कि दाल, चना, मूंग और अंडा, चिकन, इस टाइप का जो जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, तो उन्हें दवा की ज़रूरत बिल्कुल कम हो जाती है। ये उन लोग के लिए दवा ज़्यादा लगता है जो कि खाने पीने को समझ नहीं पाते और अज्ञानतावश उनका डाइट ही उनके लिए प्रॉब्लम रहता है।
हम चाहे बात डायबिटीज़ की कर ले या फिर मोटापे की हम बात कर ले, आजकल फास्ट फूड का जो चलन है युवाओं में बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से कई प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे और आपको क्या लगता है कि युवा इस पर कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं, ये भी बहुत ही मतलब एक विचार, मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या एक तरह से हो गया है कि आज के युवा, चूँकि ये मॉडर्न ज़माना है, यहाँ पे फास्ट फूड का कल्चर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि एडवर्टाइजमेंट देख करके और घर पे होम डिलीवरी से या हॉस्टल में रह रहे हैं तो बाहर निकल करके ये बिल्कुल अनहेल्दी फूड कह सकते हैं, क्योंकि ये कैलोरी डेंस, या कहें कि ये थोड़े खाने में ज़्यादा शुगर रखने वाला खाना है, जिसमें मैदा का आइटम हो या उसके अलावा भी बहुत तरह का फ्राइड आइटम हो। और उससे भी डेंजर है आजकल बहुत रंग बिरंगे स्वीट एंड ब्रेवरेज, जो कि कोल्ड ड्रिंक कह लीजिए या मीठा कोल्ड ड्रिंक, ये यंग जनरेशन का फेवरेट फूड हो गया है और कम उम्र में ही लोगों को डायबिटिक बना रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम जरूर अवेयर करना चाहेंगे कि ये लोग इससे बचें, क्योंकि ये पक्का कंफर्म रिसर्च में देखा गया कि अगर लगातार 3 महीने तक अगर एक मात्रा में कोल्ड ड्रिंक पिया जाए तो लोगों को कम एज में ही शुगर होने का प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए लोगों को इससे बचना ज़रूरी है। जी, डायबिटीज़ के लिए कहते हैं कि जिन्हें एक बार डायबिटीज़ हो गया तो वो लाइफ टाइम के लिए उससे पीड़ित हो जाते हैं। क्या वाकई ये सच है? ये कुछ हद तक तो सच है, लेकिन जैसा कि बताया कि अगर ये पहले पता चल जाए, अगर इसका हम शुरू से ही डिटेक्ट कर लें, और चूँकि इस बीमारी का जड़ कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जो जम रहा फैट है, चर्बी है, जो पेट के पीछे लिवर में और पैंक्रियाज में जमता है, वो फैट की वजह से ये बीमारी का जड़ है। और अगर अपने खान पान, एक्सरसाइज और दवा तीनों की मदद से हम ये फैट को निकाल पाएँ, तो रिसर्च में देखा गया है, इंग्लैंड में एक डायरेक्ट ट्रायल हुआ था जिसमें कि जिन लोगों का ये फैट कम कर दिया गया वो बिल्कुल इस बीमारी से पीड़ित ख़त्म हो गए, उनको कोई दवा की ज़रूरत ना रही और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए और अपना शुगर वो नॉर्मल खाने पीने से भी मेंटेन रहा। तो आज के डेट में ये संभव है कि डायबिटीज़ को हम पूरी तरह से ख़त्म भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक प्रॉपर लाइफस्टाइल और उसको कंट्रोल करके वज़न घटा के करना होगा। जी, आज के समय में देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे भी मोटापे का शिकार हो जाते हैं, ऐसा क्यों? ये बहुत चिंता का विषय है कि जब आप देखेंगे स्कूल्स में तो पहले 2-4 बच्चे आपको मोटे दिख गए, बाकी सब लीन ऑन थिन हुआ करते थे, उतने मोटे, लेकिन आज 70-80% बच्चे मोटे हैं। एक डेटा में देखा गया है दिल्ली में कि 70% के करीब बच्चों में या तो ओवरवेट हैं या ओबीज हैं, और ये बच्चे बचपन से ही उनके शरीर में फैट रखने का कैपेसिटी बढ़ जाता है, जो जैसे जैसे एडल्ट होते हैं उनमें उन्हें मोटापा की वजह से हार्ट, लिवर, किडनी और डायबिटीज़ का शिकार होना पड़ता है। तो माँ बाप को देखना चाहिए कि खाने पीने का वो बच्चों पे ज़रूर ध्यान दें और उनका वज़न न बढ़ने दें, उनको खेल कूद करने दें, क्योंकि एक बार वज़न बढ़ जाए तो घटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसका एक हमारे पास डेटा होता है बॉडी में, एक ब्रेन में, और वो ब्रेन समझता है कि इतना फैट ही हमारे बॉडी को चाहिए और कितना भी कोशिश कर ले उसको घटा नहीं पाते बाद में जाके। तो हालांकि उसके लिए मेडिसिन भी आ गया है अभी, बट पहले से ही उसको हम कंट्रोल करके रखें कि दवा की ज़रूरत ना पड़े। जी, सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से हम डायबिटीज़ और मोटापे को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर सुभाष कुमार मौजूद थे, उन्होंने हमसे बातचीत की और आप सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारियाँ डायबिटीज़ और मोटापे को लेकर आपके साथ साझा की है। तो आज के इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहें सच टॉक।